फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विवेक ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं 50 प्रश्न लेके आया हूं। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए दोस्तों को वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। इससे पहले भी इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस। दोस्तों ये स्टेपिस जो होता है ये जो हड्डी स्टेपिस जो होती है ये पाई जाती है कान में। ये कान में, जो कि पूरे बॉडी की, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों अभी पहले ही बताया मैं, ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी? फीमर। ये जांघ की हड्डी है फीमर, इसे कहते हैं सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे बॉडी की, सबसे लंबी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। वयस्क, तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 8 हड्डियाँ होती हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। तो कैल्शियम के कारण होती हैं दोस्तों। कैल्शियम होना शरीर में बहुत ज़रूरी है और यही कैल्शियम की कमी होती है तो वृद्धावस्था में सबसे प्रॉब्लम करता है, सबसे ज़्यादा यही कैल्शियम, जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर ये ना हो कैल्शियम तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और वृद्धावस्था में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नवजात शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक नवजात शिशु के अंदर, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, 308 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 308 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक दोस्तों दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं, तो एक कान में 3 हड्डी होती है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। एक कान की बात यहाँ हुई है तो एक कान में 3 हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मतलब पूरी पसलियाँ दोस्तों 24 होती हैं, तो जोड़े के हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। चेस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी पसलियाँ होती हैं, आप जानते हैं चेस्ट में होते हैं, सीने में 12-12 का जोड़ा होता है। 12 पसलियाँ एक साइड और एक दूसरे साइड 12, तो 24 पसलियाँ पूरी होती हैं, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ए ऑप्शन सही है, रेनिन। अगला दोस्तों, हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हड्डी में सर्वाधिक कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम, इसी वजह से वृद्धावस्था में दोस्तों कैल्शियम की वजह से ही हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, अभी पहले बताया। और हड्डी में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फेट है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। कितनी पेशियां होती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। कितनी? 639। ये आपकी 639, बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों ये उदर से, पेट, जिसे हम अमाशय भी कह सकते हैं। प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। अमाशय आप कह सकते हैं पेट में। अगला है दोस्तों,
भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन आप याद रखिए मुख से ही शुरू होता है, मुख की नली से ही, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है दोस्तों पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो दोस्तों पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, एंजाइम। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन, ए ऑप्शन सही है। मनुष्य के लार में टायलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, दूध का दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये आपका रेनिन होगा, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रेनिन, याद रखिएगा। दूध का दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला है दोस्तों, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर रस में आपका ये सभी लाइपेज भी पाए जाते हैं, रेनिन भी और पेप्सिन, ये तीनों पाई जाती हैं जठर रस में, ये तीनों पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेस मेकर क्या काम करता है? ये पेस मेकर एक प्रकार का यंत्र है, ये दिल की धड़कन के पास लगाया जाता है, ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए होता है। अगर इसे रुकता नहीं है, पेस मेकर लगाने से चलता रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है दोस्तों? याद, ये तो सबको पता है, स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 व 80, याद रखिएगा, 120 mm व 80 mm, ये रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोस्तों होमो सैपियंस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग, तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हार्ट, हृदय। ये हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ये अपना क्रिया हमेशा वर्क करता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है, ये व्यस्त रहता है हमेशा। अगला है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दंतवल्क, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, दंतवल्क, याद रखिएगा। मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व है दंतवल्क। अगला है दोस्तों, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी ये जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों बी ऑप्शन सही, याद रखिएगा, अंड कोशिका, अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? विषाणु, जीवाणु या माइकोप्लाज्मा? तो दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? 20 होती है, ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वह 20 होती है। अगला दोस्तों, शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है? शरीर में तत्वों की संख्या, पूरी तत्वों की संख्या जो है वो 24 होती है, बी ऑप्शन सही है। शरीर में तत्वों की संख्या 24 होती है। अगला दोस्तों, महिलाओं के हृदय का वजन कितना होता है? महिलाओं के हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, 250 ग्राम। महिलाओं के हृदय का वजन जो होता है 250 ग्राम होता है। और किडनी का वजन कितना होता है दोस्तों? किडनी का वजन होता है दोस्तों 150 ग्राम, 150 ग्राम, याद रखिएगा। 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह जो है वह है ए बी रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो होता है वह ए बी, ये सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है, याद रखिएगा, ये सबसे ले सकता है। अगला दोस्तों,
सर्वदाता रक्त समूह जो सबको दे सकता है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो है वह सबको देने वाला, वो है आपका दोस्तों बी ऑप्शन। ओ, जो ओ होता है ब्लड ग्रुप, वो सबको दे सकता है, ओ सर्वदाता इसलिए कहते हैं उसको, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी पेशी तो दोस्तों सार्टोरियस, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, सार्टोरियस शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सबसे बड़ी मांसपेशी, याद रखिएगा। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सा? ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन तो दोस्तों विटामिन बी, विटामिन के, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला दोस्तों, रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी। कौन? किडनी, वृक्क जो होता है रक्त को शुद्ध करने का जिम्मेदारी इसकी होती है, किडनी की। अगला है दोस्तों, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन, याद रखिएगा, एक प्रकार का हार्मोन है। अगला है दोस्तों, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये जो होता है इसका जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है, ए ऑप्शन सही है, 120 दिन का होता है। अब मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या 33 होती है, बी ऑप्शन सही, याद रखिएगा, 33 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो WBC का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। पेयर में हम देखेंगे 23 होता है, जोड़ों में 23, वैसे पूरी संख्या अगर बताएं तो 46 होती है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला दोस्तों, नाखून के सेमी सर्कुलर वाले भाग को क्या कहते हैं? नाखून के सेमी सर्कुलर, दोस्तों ये नाखून होता है, यहाँ पर याद रखिए एक ये यहाँ एक पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये इसी को हम लूनुला कहते हैं, याद रखिए, ये बी ऑप्शन जो है दोस्तों सही है, लूनुला इसे कहते हैं। ये जो बीच में थोड़ा सा पार्ट होता है इसी को हम लूनुला कहते हैं, याद रखिएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट, अगला है दोस्तों, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त का कौन सा घटक थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? WBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो दोस्तों ये जो रक्त का कौन सा भाग होता है, ये प्लेटलेट होता है, याद रखिएगा, कौन सा? प्लेटलेट होता है, ये रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है दोस्तों, दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा इंटेस्टाइन की लगभग लंबाई कितनी होती है? बड़ा इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लगभग लंबाई होती है दोस्तों 1.5 मीटर, याद रखिएगा, कितना? 1.5 मीटर। अगला दोस्तों, छोटे इंटेस्टाइन का लगभग लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, 7 मीटर, इसकी लंबाई होती है 7 मीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब इमेज बनता है? दोस्तों रेटिना पर, आँख के इस रेटिना वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो याद बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के कौन से भाग को पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका के कौन से भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है?
माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, और दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये हमारा, यह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हमारे शरीर में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।